Hello students, in today's lecture we are going to discuss simultaneous equation in two variables. Before discussing simultaneous equation we discuss linear equations. तो linear मतलब क्या होता है, linear equations क्या होते हैं. तो यहाँ ये जो वर्ड है linear is very important for us because in this chapter we have to discuss linear equations, है ना, and उनका सॉल्यूशन कैसे होता है वो डिस्कस करना है. तो लीनियर मतलब क्या होता है, सीधा स्ट्रेट इक्वेशन. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इक्वेशन है 2x + 3y = 5 और x + y = 3, x - y = 6 and so on. These are some equations. See here, these x and y in this equation are variable. X and y here are variable, or we can write a plus b is equals to 3. This is in this equation, these a and b are also variables. So here in each equation the degree of variable is 1. Here power of 1 is x is 1, y is also 1. Here also it is 1 and a and b की भी जो डिग्री है वो 1 है. अगर किसी इक्वेशन में सब जितने वेरिएबल दिए हैं उन सब की डिग्री अगर 1 है या फिर 1 है तो उस वेरिएबल को हम उस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन. अगर मेरे पास ऐसा कोई इक्वेशन है x² + y² = 6, xy = 9, 1/x - 1/y = 13 and so on. So यहाँ in this equation x की डिग्री 2, y की भी डिग्री 2. सिमिलरली हियर x एंड y दोनों की मिलकर डिग्री कितनी है, 2, बिकॉज ये एक ही टर्म है और एक टर्म की डिग्री 2 है. हियर अगर हम ये सॉल्व करेंगे इक्वेशन तो क्या आएगा, y - x/xy = 13. तो ये इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं हम, y - x = 13xy. Again here we have xy. Here also degree of this term is 2, and that is why these equations are not linear equation. Here in this chapter we are concerned with such a kind of equation, 2x + 3y = 5, x + y = 3 and so on. ऐसे इक्वेशन का स्टडी हमें करना है ये चैप्टर में. अब डिस्कस करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन. साइमल्टेनियस इक्वेशंस है ना. तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या होता है, साइमल्टेनियस मतलब हमें ये जो कंसेप्ट है इसके अंडर 2 और 2 से ज़्यादा इक्वेशन का एक ही टाइम पे स्टडी करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ 2x + 3y = 5, x + y = 3. दीज आर 2 इक्वेशन. हमें ये दोनों इक्वेशन जो है उनके बारे में सेम टाइम इनके बारे में सोचना है कि इनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है. ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है क्या कि ये दोनों एक ही सॉल्यूशन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो. अगर ऐसा सॉल्यूशन मिलता है तो साइमल्टेनियस सॉल्यूशन मिल जाएगा हमें, है ना. तो यहाँ क्या करना है, हमें साइमल्टेनियस में 2 और 2 से ज़्यादा इक्वेशन के बारे में एक ही टाइम पे सोचना है और ऐसे जो इक्वेशन होंगे इनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं हमें. तो ऐसे इक्वेशन जो है उनके सॉल्यूशन फाइंड करने के कितने मेथड है हमारे पास. तो हियर इन दिस चैप्टर 4 मेथड उन्होंने हमें दिए हैं. तो लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल. फर्स्ट सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है x + y = 1. दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. एंड दूसरा इक्वेशन कौन सा है, -x + y = 5. दिस इज़ आवर इक्वेशन सेकेंड. ये 2 इक्वेशन मेरे पास है. तो ये दोनों का मुझे ऐसा सॉल्यूशन फाइंड करना है जो सॉल्यूशन ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो, है ना. मतलब x एंड y की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जो क्या इक्वेशन फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करेगी, इक्वेशन सेकेंड को भी सेटिस्फाई करेगी. मतलब LHS एंड RHS सेम हो जाएंगे अगर मैं x और y के वो वैल्यू उन्होंने उन 2 इक्वेशन में पुट कर दी हूँ तो, है ना. तो ऐसे इक्वेशन सॉल्व करने के ये चैप्टर में 4 मेथड्स दिए हैं. तो फर्स्ट मेथड कौन सी है, एलिमिनेशन मेथड है ना. सेकंड मेथड कौन सी है,
सेकेंड इज अ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। थर्ड कौन सी मेथड है हमारे पास, ग्राफिकल मेथड भी है, ग्राफिकल मेथड। एंड फोर्थ वन इज डिटर्मिनेंट मेथड, डिटर्मिनेंट मेथड। ये 4 मेथड्स है। इन विच फर्स्ट में क्या क्या आता है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब क्या करना है, टू एलिमिनेट, किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। ये इक्वेशन हम सॉल्व करके देखेंगे, 2 इक्वेशन एलिमिनेशन मेथड से। किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। इसमें सब्स्टिट्यूशन में क्या करना है कि कोई एक वेरिएबल को दूसरे के फॉर्म में लिख दो और फिर किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो वो वैल्यू, है ना। सिमिलरली ग्राफिकल मेथड एंड डिटर्मिनेंट मेथड वी हैव टू डिस्कस। लेट वी सॉल्व दिस 2 इक्वेशन। सपोज x plus y is equals to 1 is our given equation and माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 दूसरा इक्वेशन है। ऐसे लिख दिया। ये लिखने के बाद मुझे क्या समझ में आ रहा है, यहाँ देखो कि यहाँ जो x वेरिएबल है ना वो एलिमिनेट हो सकता है। क्यों एलिमिनेट हो सकता है, सीधी ये 2 इक्वेशन जो है इनकी अगर मैंने एडिशन की तो क्या होगा, ये यहाँ x और ये x, इनकी ऑब्जर्वेशन करो। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हमें कैसा दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव सेम टर्म है, इसकी अगर हम एडिशन कर देंगे तो ये सीधा 0 हो जाएगा। क्यों, सेम है ना, कोएफिशिएंट इज़ 1, सो हियर इट इज़ 0 प्लस यहाँ y प्लस वाई, दैट मीन्स इट इज़ 2y एंड हेयर 1 प्लस 5, ये वैल्यू क्या आएगी 6 वैल्यू। अब इसे सॉल्व करो, क्या 2y इज इक्वल्स टू 6, सो y इज इक्वल्स टू 6/2, दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 3। एक वेरिएबल की तो वैल्यू मिल गई। अब क्या करते हैं हम, ये जो y की वैल्यू मिली वो वैल्यू ऊपर जो दिए थे इक्वेशन 1 और 2, इसमें से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो क्या, सपोज फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 में पुट करते हैं तो कैसे मिलेगा हमें, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1, सो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 1 माइनस 3, शिफ्ट करने के बाद अपोजिट साइन हो जाता है तो x इज इक्वल्स टू -2। सो क्या आ गया फिर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू क्या मिला मुझे, x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 3। दिस इज़ आवर साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। ये जो सॉल्यूशन है -2 एंड 3 दोनों इक्वेशन को एक साथ ही सेटिस्फाई कर देता है। सो दिस इज़ आवर एलिमिनेशन मेथड।